गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं, और आज की साखी का शीर्षक है सुनार की करधनी। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक सुनार थे जिनका नाम था नरहरि। अब नरहरि सुनार रहते तो पंढरपुर में थे, लेकिन इनका दिल भगवान शिव ने चुरा लिया था। नरहरि सुनार भगवान शिव की भक्ति में इतना मगन रहते थे कि पंढरपुर में रहकर भी ना तो उन्होंने विट्ठल भगवान को कभी देखा और ना ही उनकी कोई इच्छा थी कि वो भगवान विट्ठल के दर्शन करें। अब नरहरि सुनार का काम किया करते थे, इसीलिए जब वो सोने के आभूषण बनाते थे तो उस समय भी वो शिव शिव नाम का जाप किया करते थे, और उनके होठों पर हमेशा शिव ही रहता था। इसलिए उनके बनाए गए आभूषणों में भी एक दिव्य सौंदर्य झलकता था। साथ संगत जी, पंढरपुर में ही रहता था एक साहूकार, जो कि विट्ठल भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसने एक बार भगवान विट्ठल से मनौती की कि अगर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो भगवान विट्ठल को सोने की करधनी पहनाएगा। करधनी बोला जाता है कमरबंद को। अब विट्ठल भगवान की कृपा से उस साहूकार के घर बेटे का जन्म हुआ। वो खुशी से फूला नहीं समाया और भागा भागा नरहरि सुनार के पास सोना लेकर पहुंच गया। और साहूकार कहने लगा कि नरहरि जी, भगवान विट्ठल ने खुश होकर मुझे पुत्र प्रदान किया है, इसीलिए मनौती के अनुसार आज मैं विट्ठल भगवान को रत्न जड़ित सोने की करधनी पहनाना चाहता हूँ। और पंढरपुर में आपके अलावा इस प्रकार की करधनी और कोई नहीं बना सकता, इसलिए आप ये सोना ले लीजिए और मंदिर में चलकर भगवान विट्ठल की कमर का नाप ले आइए और जल्दी से करधनी तैयार कर दीजिए। अब भगवान विट्ठल का नाम सुनकर नरहरि जी बोले कि भैया, मैं तो भगवान शिव के अलावा किसी अन्य देवता के मंदिर में प्रवेश नहीं करता, इसीलिए आप किसी दूसरे सुनार से करधनी तैयार करवा लें। लेकिन साहूकार ने कहा, नरहरि जी, आपके जैसा श्रेष्ठ सुनार पूरे पंढरपुर में कोई है ही नहीं, इसीलिए मैं करधनी तो आपसे ही बनवाऊंगा। यदि आप मंदिर नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं खुद भगवान विट्ठल की कमर का नाप लाकर दे देता हूँ। अब नरहरि जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। साथ संगत जी, वो साहूकार विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ गया और नरहरि जी ने उस नाप की रत्न जड़ित सोने की करधनी बना दी। साहूकार आनंद पूर्वक उस करधनी को लेकर अपने आराध्य देव विट्ठल भगवान को पहनाने मंदिर गया। जब पुजारी जी वो करधनी विट्ठल भगवान को पहनाने लगे तो वो करधनी कमल से 4 उंगली बड़ी हो गई। वो साहूकार करधनी लेकर वापस नरहरि जी के पास लौटा और उसने करधनी को छोटा करवा लिया। जब साहूकार दोबारा करधनी लेकर मंदिर पहुंचा और पुजारी ने वो करधनी विट्ठल भगवान को पहनानी चाही तो अब की बार वो 4 उंगल छोटी हो गई। साथ संगत जी, नरहरि जी ने करधनी फिर बड़ी की तो फिर 4 उंगल बढ़ गई, फिर छोटी की तो वो 4 उंगल कम हो गई। ऐसा लगभग 4 बार हुआ। पुजारी जी और अन्य श्रद्धालुओं ने साहूकार को कहा कि अगर नरहरि जी खुद ही आकर विट्ठल भगवान की कमर का नाप लें तभी ये करधनी सही बनेगी। अब साहूकार ने जाकर नरहरि सुनार के आगे बहुत ही विनती की। साहूकार की इतनी ज्यादा विनती करने पर नरहरि जी बड़ी मुश्किल से विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर खुद नाप लेने को तैयार हुए, लेकिन कहीं उन्हें विट्ठल भगवान के दर्शन न हो जाएं, ये सोचकर नरहरि ने साहूकार के सामने ये शर्त रखी कि वो मंदिर में जाने से पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेंगे और हाथों से टटोल कर ही विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेंगे। अब साहूकार ने नरहरि जी की ये शर्त मान ली। अनेक शिवालयों से घिरे पांडुरंग मंदिर की ओर कदम बढ़ाने से पहले नरहरि जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। साथ संगत जी, साहूकार नरहरि को विट्ठल भगवान के मंदिर के अंदर ले आया और विट्ठल भगवान के सामने खड़ा कर दिया। जब नरहरि जी ने नाप लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए
और मूर्ति को टटोलना शुरू किया तो नरहरि जी को लगा कि वो 5 मुख 10 हाथ वाले सांपों के आभूषण पहने हुए, मस्तक पर जटा और उसमें से प्रवाहित हो रही गंगा वाले शंकर भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर रही हैं। साथ संगत जी, नरहरि जी ने सोचा कि कहीं ये साहूकार मुझसे ठिठोली करने के लिए विट्ठल भगवान के मंदिर की जगह मुझे किसी शिवालय में तो नहीं ले आए। ये सोचकर कि अपने आराध्य देव के दर्शनों के लोभ से बच नहीं पाए और प्रसन्न होकर नरहरि जी ने अपनी आंखों से पट्टी खोल दी। लेकिन आंखें खोलकर देखा तो वो हैरान रह गए। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उन्हें सामने अपने आराध्य देव भगवान शिव जी नहीं बल्कि भगवान विट्ठल खड़े हुए दिखाई दिए। नरहरि जी ने तुरंत फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और दोबारा नाप लेने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा मूर्ति के दोनों ओर अपने हाथ ले जाकर कमर की नाप लेने की कोशिश की तो दोबारा नरहरि जी को ऐसा लगा कि मानो वो अपने इष्ट देव भगवान शिव जी का आलिंगन कर रही हूँ। जैसे ही नरहरि जी ने दोबारा पट्टी खोलकर देखा तो उन्हें दोबारा विट्ठल भगवान की मुस्कुराती हुई छवि दिखाई दी। साथ संगत जी, हड़बड़ाते हुए नरहरि जी ने तुरंत आंखों पर दोबारा पट्टी बांध ली और फिर से मूर्ति की कमर का नाप लेने लगे। लेकिन आंखें बंद करने पर दोबारा मूर्ति में भगवान शंकर का आभास होने लगा। जब ऐसा 3 बार हुआ तो नरहरि जी असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया था कि भगवान शिव और भगवान विट्ठल ये अलग अलग नहीं है। जो शंकर हैं वो ही विट्ठल यानी विष्णु भगवान है और जो विट्ठल हैं वो ही शंकर हैं। अब तो उन्होंने झट से अपनी आंखों पर बंधी हुई अज्ञान की पट्टी उतार कर फेंकी और माफी मांगते हुए विट्ठल भगवान के चरणों में गिर गए और रोते हुए कहने लगे कि हे विश्व के जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आप में और भगवान शिव में अंतर समझता था, इसीलिए आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए। आज आपने मेरे मन का ज्ञान और अंधकार दूर कर दिया। कृपया मुझे जैसे अपराधी को माफ कर दीजिए। साथ साथ संगत जी, नरहरि जी की सरलता पर भगवान विट्ठल रीझ गए और उन्होंने प्रसन्न होकर नरहरि जी के इष्ट देव भगवान शिव जी को सम्मान देते हुए अपने शीश पर शिवलिंग धारण कर लिया। विट्ठल भगवान को सिर पर शिवलिंग धारण किए हुए देखकर नरहरि जी और भी रोमांचित हो गए और आंसुओं से उनकी आत्मा तृप्त हो गई। साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए